कि एक्स गर्लफ्रेंड जिस तरह से ऐसे शुक्र कर दिया मिर्जा था। वकार। जो जूस गिराया ना वो मेरे जेहन में भी नहीं था। मेरा ख्याल है उसे जूस की जगह उसे धक्का देना चाहिए था। सारा बिल्कुल इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हुई। इम्प्रेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। बॉस। आज हमने करना है सैटरडे के ड्रामों का रिव्यू। तो हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं आज उसामा? जियो का खुमार, एयरवे का जाने जहां, और वन ऑफ माय फेवरेट ग्रीन एंटरटेनमेंट का स्टैंड अप गर्ल। तो सबसे पहले हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल खुमार से। बताएं उसामा, कैसी लगी आपको ये वाली किस्त? ओवरऑल ठीक था। इतना बुरा भी नहीं था और इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं। आपको कैसा लगा? मुझे आज का एपिसोड अच्छा लगा। अ, घिसा पिटा हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि वही वाला सीन जो हमें अपने ड्रामों पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमें जाने जहां में भी सेम यही सीन देखने को मिला। और भी बेशुमार लातादार ड्रामों में हम ये वाला सीन देख चुके हैं कि बारात दुल्हन की चली जाती है वापस, वहां पे होता है कोई लड़का जो उससे शायद पहले से मोहब्बत करता है या नहीं भी करता, तो उस टाइम उसकी शादी हो जाती है और बाद में दोनों मिल जाते हैं क्योंकि वो होते हैं हीरो हीरोइन। इस ड्रामे में भी हुआ यही। कहने को ये बात इतनी सादा लगती है लेकिन बात यह है कि इस ड्रामे में इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा एक मुख्तलिफ कहते हैं जाविया दिया गया। वो इस तरीके से कि हमेशा जब भी इस तरह के सीन होते हैं तो कहा जाता है उफ मेरे बाप की इज्जत, उफ मेरी माँ की इज्जत, उफ मेरे घर वालों की इज्जत लूट गई, ये हो गया वो हो गया। इसमें भी ये हुआ। जब बारात जा रही थी वापस तो उन्होंने कहा कि हम हमारी तो जाके साई होगी, इस तरह से बिस्ती होगी। तो आगे से पहले उनको समझ नहीं आई, फिर उस लड़के ने कहा एक मिनट जाने से पहले मैं जरा चीख लूं वो इतनी जोर का उसने चीखा, फिर लोगों को पता लगा हाँ भाई रिश्ता नहीं हो रहा, फिर वो चला गया बारात लेके। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो यही लगी, डायलॉग्स जो लिखे गए हैं। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है खलीलुर रहमान कमर को कि जो उनकी राइटिंग होती है वो ऐसी होती है जैसे शायरी लिखी गई है, उनके डायलॉग्स इस तर्ज में लिखे होते हैं। तो मेरा ख्याल है महा मलिक भी वो एक राइटर है जिनके डायलॉग्स जो है शायरी की तरह लिखे गए होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्टोरीज शायद स्टोरी या उनके जो प्लॉट हैं वो शायद उस तरह के होते हैं कि बहुत ही पुराने या रेपिटेटिव या ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जो क्या नाम है उनके डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और जिस तरह से आज के ड्रामे में भी थे, जो हरीम के जिस तरह से हरीम आके लड़के वालों को चुप करवाती है, बेहतरीन मुझे लगे वो डायलॉग। बहुत ओवर द टॉप नहीं लगे, बहुत कम नहीं लगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो डायलॉग अच्छे लगे हैं इनके। और एक जो मजे का सीन भी था यहाँ पर, वो ये था कि जब नासिर अनाउंस करता है कि जी हम वापस जा रहे हैं, पीछे से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिस तरह से ऐसे शुक्र कर दिया था। मिर्जा वकार ने जो पीछे से एक्सप्रेशंस दिए हैं वो कितने अच्छे मजे के दिए। बात करें हम अपने फाइज की, हाँ तो जी, उन्होंने भी एक अच्छे दोस्त होने का जो है हक अदा किया वहां हक पे। अदा किया। और उसने उसके ये कहते हैं ना इंसान को अपनी नीयत का फल मिलता है। उसकी नीयत थी कि किसी तरह उसकी नीयत अच्छी थी तो शायद उसके साथ ये हुआ कि उसे हरी मिली। और वहां पे जिस तरह से भाई आके पहले कहता है कि फाइज से जब उसकी बात होती है तो कहता है मैं हरीम के मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। फाइज भी आगे से कहता है कि हाँ अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात थी दोनों की। शुरू से जिस तरह से दिखाया था वो भी उसे पसंद करती थी। हाँ मतलब यही था, दोनों की नासिर को वो नहीं एक पसंद तरीके से करती। दोनों की मुराद बर आई। बारह ही है। जब वो वापस जाते हैं गाड़ी के अंदर, जब हम्म। उसकी बहन नासिर की कहती है और वो आगे से कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या सोच हाँ रखा जी, है। वो जो उसका ऑटोमेटिक आपको क्या लैपटॉप लगता है था वहां पर क्या होगा? वो जो ऑटोमेटिक लैपटॉप से उसने एक इंतहाई अजीब बिल्कुल वायरल ना होने वाली वीडियो बनाई उसको वो वायरल करेंगे, उसको बदनाम करेंगे हरीम को मजीद अपने ससुराल में। टीजर की अगर हम बात करें तो हम्म। अब फाइज जब आते हैं घर, टीजर हम्म। हमने देखा, कैसा लगा आपको वो? टीजर मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से वो उनको घर से बाहर ही निकाल देते हैं कि चलो बेटा अब उड़ना सीखो, लेकिन पर उससे काट के पहले लिए। जैसे वो इमेजिनेशन जो उसकी दिखाई हैं कि वो दोनों साथ बैठे हैं और रोमांटिक बातें हो रही हैं, और उसके उसकी साथ इमेजिनेशन है वो आपके ख्याल में? वो इमेजिनेशंस हैं। अच्छा। वो क्योंकि उसके फौरन जब आप दिखाते हैं, वो दिखाया उन्होंने हाँ हो साथ सकता ही है, हो कि सकता उसका है। जो उनके वालिद हैं वो कह रहे हैं कि एक कदम भी अंदर रखने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो वो इमेजिनेशंस ही हैं, वो वहां पे चकनाचूर हो जाती हैं और अब वो हाँ। जाएंगे एक नॉर्मल हीरो की तरह जो स्टोरी होती है,
वो खुद से मेहनत करेंगे, खुद से अपना एक अलग घर बसाएंगे। और वहां पे फायज भी कह रहा है कि आप भूल गए कि आपका कोई बेटा फायज भी था। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आई, जी। जो उनकी क्या नाम है, जो उनकी बहू की वालिदा है, जो उनका यहाँ पर रोल मुझे समझ नहीं आया। उनका तो ये कहना नहीं बनता कि जी तुम मेरी बेटी के मुकाबले में कभी नहीं आ सकती। वो तो हमें, मेरा ख्याल है नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा कि वो क्यों कह रही हैं उसे और किस वजह से कह रही हैं, चले क्या उनके देखते हैं दिमाग में खराबी हुई है। कि अगले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। मैं तो वैसे अगली एपिसोड के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या बनता है फाइज और हरीम का शादी के बाद। अगला जो हमने ड्रामा देखा वो था जाने जहां। तो उसकी कैसी लगी आपको एपिसोड उसामा? एपिसोड जाने नंबर 2। जाने जहाँ की स्टोरी भी बिल्कुल खुमार की तरह से थी कि ऐसा वहां लगा पर पहले हमें कि हम कुमारी दोबारा से देखना शुरू दोबारा कर से, दिया, और एक टाइम पे तो हमने सोचा था कि यहाँ पे भी शादी हो यहाँ जाएगी, पे भी शादी हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा शुक्र है नहीं हुआ। शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी सिचुएशन मुझे जो है ना वो ओवर द टॉप लगी। मुझे लगा कि यार ये इन्होंने बस थोड़ा बैडली एग्जीक्यूट किया सीन शायद। और मुझे तो वो बात थोड़ी समझ नहीं आई, जिस तरह से वो आके बोलती है, फिर वो थप्पड़ मार देती है, फिर वो जूस गिरा देती है। अजीब ही कहानी हुई उसमें तो। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग था वो जूस गिरा देना। वैसे जूस गिरा देना। थप्पड़ का तो मुझे था कि थप्पड़ वगैरह मार देगी, लेकिन जो जूस गिराया ना वो मेरे जेहन में भी नहीं था। मेरा ख्याल है उसे जूस की जगह उसे धक्का देना चाहिए था। कुछ ज्यादा अच्छा लगता, मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो पता शाह जी को इम्प्रेस कर गई है वहां पे। मुझे समझ नहीं आई कि वो उसे किडनैप करने आते हैं, जो भी करने आते हैं, लेके जा रहे होते हैं, फिर मोहल्ले वालों को देख के इतना डर जाते हैं, उसे छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, वो मोहल्ले वाले तो बाद में, पहले उनके फादर ही जो है हाँ, वो शोर करता है, मोहल्ले वाले आते हैं, एकदम से आ जाते हैं, वो हाँ, जैसे तैयार बैठे थे बिल्कुल तैयार ही। बैठे थे वो बिल्कुल। आते हैं और वो एकदम से हवाई फायरिंग करते हुए भाग जाते हैं वो कुछ घर किया भी नहीं। कुछ किया भी नहीं, बस उनका मेरा ख्याल है शायद मकसद था डराना, और डरा के चले गए, और घर वाले गए डर। उन्होंने कहा भाई हमारा अब यहाँ पे नहीं है कोई ठिकाना, क्योंकि हमें जाना है अपने शाहजी के पास, क्योंकि वहां पे हीरो और हीरोइन का होना है मिलाप। इस वजह से वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल जाते हैं। वालदा का जो कैरेक्टर प्ले किया है सवेरा नदीम ने, बहुत वो कहते हैं ना अंगूठी में नगीने की तरह जैसे फिट होना। सबसे अच्छा भी बिल्कुल, करेक्टर अभी तक वही है। बिल्कुल वही कैरेक्टर है, जो उनका कद और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल निकल के आ रही है। लग रहा है कि जैसे हमारे पास सिंड्रेला सिंड्रेला की सौतेली माँ ऐसी होगी। हमजा अली अब्बासी हमारी जो सिंड्रेला है इसमें। और उनके वालिद साहब का भी अब इंतकाल हो गया, तो वो प्रॉपर सिंड्रेला बन चुकी हैं। बन चुके हैं। कि उनके घर वाले, और प्रॉपर्टी का भी मसला चल गया। प्रॉपर्टी का जो मसला चल रहा है, जिस तरह से वो अपने बेटे के लिए कहती हैं अब कि तो फैक्ट्री का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अब तो एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो वसीयत हरीम कर का गए होगा। हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे वसीयत, वसीयत कर गए हाँ, हैं वो। यहाँ वो पे अपना वैसे काम करके गए हैं पूरा। काम, हाँ ये है इसमें अब इन्होंने। देखते हैं कि माँ किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं और हमजा अली अब्बासी को, और उनसे किस तरह से, क्योंकि हाँ, आपने जायदादें देखा होगा ऐंठती हैं, वो हाँ उनके जी। सामने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बन रही है। हम्म। उसके बाद जिस तरह से वो कमरे में बैठी अपने बेटों के साथ बात हम्म। कर रही हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है अब आगे। और एक और बात उस ड्रामे के बारे में कि इसकी कलर ग्रेडिंग और जो जो शूट किया गया है, ये बहुत प्यारा शूट किया गया है, प्रोडक्शन काफी अच्छी है। बहुत अच्छी है इसकी। और स्टोरी लाइन में ताकत हो या ना हो, ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी नहीं, और देखने में अभी वो, तो अभी मेरा दूसरी एपिसोड मेरा की। वैसे ये ख्याल है कि आयजा खान मुझे मैं वाली लग रही हैं, हमजा अली अब्बासी का मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी कंपेलिंग स्टोरी है वैसे, लेकिन देखते हैं। नहीं, अभी मेरे ख्याल से मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि अभी दूसरी एपिसोड है, थोड़ी सी हम्म। स्टोरी बिल्ड होगी, अभी हो गई है वैसे, थोड़ी सी स्टोरी बिल्ड, आगे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। हम्म। देखते हैं, क्योंकि हमजा अली अब्बासी इतने टाइम बाद वापस आए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के इसी ड्रामे के अंदर आने का जो डिसीजन लिया, कुछ तो खास होगा ना इसमें। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ड्रामा हमारा फेवरेट ड्रामा, जिसके लिए मैं तालियां भी बजानी और चाहूंगी, मेरी तरफ से 2 thumbs up। जिसका नाम है स्टैंड अप गर्ल, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, जो कि जुम्मे को नशर हुआ था और हमने हफ्ते को देखा। तो उसकी एपिसोड नंबर 2 नशर हुई थी। वैसे और सारा ये ड्रामा नहीं है, हम्म, ये मिनी सीरीज है, मिनी सीरीज है। और कमाल की चीज है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टू द वेरी लास्ट सीन, इतना ग्रिपिंग है, इतना जबरदस्त है। इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इतने सारे
क्लटर्ड, उसी तरह के मेरी इज्जत, अम्मी की इज्जत, अब्बू की इज्जत, अब्बू दिल पकड़ के बैठ गए, शादी नहीं हो रही, उन सारे ड्रामों में मुझे लगा कि ये जो है ना ताज़ा हवा का झोंका है, ये स्टैंड अप गर्ल जो ड्रामा है। और जिस तरह से वो स्टार्ट होता है और वो अपने ननियाल जाती है, और जैसे जैसे ही वो उस घर में एंटर होती है और सबकी जो कैरेक्टराइजेशन है, सुहेल अहमद हो गए, वहां पे जितने भी उस टाइम किरदार खड़े हुए थे ना, उन सब की एक्सेंट से लेके, उनकी स्टाइलिंग से लेके, उनके डायलॉग से लेके, एक एक चीज जो है हम कह सकते हैं ऑन पॉइंट थी। एक एक चीज जो है वो लग रहा था कि यार इस ड्रामे पे किसी ने मेहनत की है, किसी ने लिखा है इस ड्रामे को, किसी ने डायरेक्ट किया है, छोड़ नहीं दिया गया कैमरा। एक एक कैरेक्टर ने भी जान डाली है और डायरेक्टर ने भी बहुत जान डाली है। बहुत जान डाली है उसमें। जो हमारे पास वहां पे लड़कियां थी, फरा तुफैल थी, मायरा, और साथ में हमारी यूट्यूबर हैं तमकिनत मंसूर, वो थी वहाँ। और उन सबके डायलॉग्स इतने मजे के थे, सबका जो एक्सेंट था इतने मजे का, लगा कि हम लाहौर की गलियों में चले गए हैं उनके साथ ही, अंदरून में चले गए और हैं उनके साथ बिल्कुल ही, अंदरून की फैमिली दिखाई है वो। अंदरून की। और और जिस तरह से वो जब घर में जाती हैं और सबसे पहले मुमानी आके गले मिलती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप चली जाए, हाँ आप चली बिल्कुल, जाए, बिल्कुल ऐसा ही होगा बिल्कुल आपके ऐसा साथ ही भी। होता है। और इससे हमें ये भी पता चला कि जो ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर है उसमें जो हिस्से मजा है वो उसके ननिहाल से आई है। जैसे कि उसके नाना अबू को दिखाया गया कि वो शायद कमेडियन है, और उन्होंने जो है उनके पास उनका शागिर्द भी है साकिब समीर, बहुत अच्छी, वो भी एज यूजुअल अपने मतलब जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं बेहतरीन। और उनके साथ उनके मामू भी थिएटर मामूद, में काम हाँ करते हैं, जी, और वहां पर जो डायलॉग थे, बहुत जबरदस्त। आउटस्टैंडिंग। मतलब डायलॉग्स की तो हम शायद बात करते करते रह जाए, हमें पूरा ड्रामा नरेट करना पड़ जाए, क्योंकि जितने बेहतरीन डायलॉग्स थे, जो जो जोक्स थे, बींगा लाहौरी आर्टसेल्स हमने बहुत इंजॉय किए। हमें लगा कि शायद हमारी ही बात हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने जुगते मारी हैं, पूरा घर पता लगता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इस तरह के हमें नहीं देखने को मिलता ना। पंजाबी या लाहौरी जो रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने जुगते मारी मगर उनमें से कोई लाउड नहीं हुआ, उनमें से कोई चीखा नहीं, उनमें से कोई किसी ने जाके वो जो कहते हैं ना वो ओवर द टॉप, और वो कैरेक्टर जिस तरह से वो बना लेते हैं, जिस तरह से हमने रमजान ड्रामाज में बहुत सारों को देखा है पिछले साल भी, वो ऐसे बोलते हैं पंजाबी, और ऐसे होता है कि इतने लाउड, इतने ओवर द टॉप कि वो क्रिंज हो जाता है बिल्कुल ना एक तरीके से। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, सटल था, बिल्कुल जैसे हम होते हैं। बच्चे का जिक्र करना आप भूल गए। बच्चा बेहतरीन एक्टर था, उसकी तो मुझे उसका कैरेक्टर मेरा फेवरेट था। मेरा भी फेवरेट था, और साथ खाला का भी अच्छा था। खाला का कैरेक्टर भी खाला बहुत तो जान की दुश्मन बनी हुई है, वैसे खाला ऐसी होती नहीं है। हाँ, खाला वैसे ज्यादा हमने जो देखा है ना लविंग होती है, लेकिन शायद वो अभी थोड़ी बिटर है क्योंकि वो इतने अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ, जो जारा की वालदा को दिखाया गया है, हम्म वो तो काफी एज की थी, हम्म और जो खाला है वो इतनी एज की नहीं लग रही है। हम्म। और वहां पर सुहेल अहमद उन्हें कहते हैं कि पहले भी तो तुम दोनों बहनें साथ रहती थी। हाँ, वो मेरे ख्याल से उनकी गौर नहीं होती गोद में ही होगी। होती होंगी क्योंकि वो तो उससे बहुत छोटी लग रही हैं। हाँ, तो होती हैं ऐसी छोटी खाला, मगर वो साथ नहीं रहती, कमरे में नहीं रहती। और अब उसके उनकी साथ आप खाने की बात कर लें, आप ओहो हो, क्या उन्होंने खाने के अराउंड पूरा नैरेटिव सही बनाया। दी ख्याल हो रही है। सही लाहौरी, उन्होंने प्योर अंदरून के लोग दिखाने थे, तो उन्होंने खाने की बात करनी थी तो उन्होंने वैसे ही की, जैसे वो मजे ले लेके खाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही ये लोग बात करते हैं। और जिस तरह खाने पे उन्होंने सीन बनाया ना, ओहो, बारी बारी सबको भेज भेज के, हाँ, कमाल था वो। कमाल सीन था। और जिस तरह से वो बाहर जाके सब्जी वाले से और गोश्त वाले से जो लेते हैं, वो भी बेहतरीन था। गोश्त दिया भी नहीं बल्कि गोश्त दिया भी नहीं गया दूसरी बिल्कुल, दुकान पे जाना दूसरी पड़ा उन्हें। दुकान पे जाना बट पड़ा उनको। दिखाया कि मिडिल क्लास फैमिली है, और हाँ कितना अच्छे से दिखाया है, अंदरून को अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया। एक जी। एक चीज को उन्होंने पकड़ा है वहां पर, हम्म, किसी एक चीज पे भी अपनी ग्रिप नहीं लूज ग्रिप होने नहीं दी है। लूज की उन्होंने। ये वाली राइटिंग मेरा ख्याल है हम देखना चाहती है। और ये वाली जो मेरा ख्याल है, अब ये जो डाइजेस्ट राइटर्स है जिनको इतनी ज्यादा स्पेस हमारे टेलीविजन पे पता नहीं क्यों दी गई है, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस जो बना रहे हैं, वो पता नहीं उनको कब अकल आएगी कि वो ऐसे राइटर्स को देखें, ऐसे राइटर्स को लें अपने पास जो इस तरह का कंटेंट लिख सकें, फ्रेश न्यू राइटर्स। वो डाइजेस्ट की कहानियां भी पुरानी हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट भी पुराने और हैं। इसमें हमारे राइटर भी हैं, राइटर भी, और हाँ। परिजात की तरह दोबारा से हाँ, शायर बन राइटर के ने आए अपनी हैं। भी अपीयरेंस दी है, और उन्होंने बड़े मजे की अपनी शायरी सुनाई जिससे ज़ारा बिल्कुल इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हुई। इम्प्रेस नहीं। और आपने देखा, एक बात और नोट की है,
जिस तरह से पहले एपिसोड के अंदर ज़ारा को बहुत ज्यादा बोलने वाला दिखाता है, इसमें तो उसको बोलते ही नहीं दिखाया। हाँ मतलब वो बिल्कुल, इतनी ज्यादा शॉक्ड है। इतनी ज्यादा उसे एकदम से शौक लगा है और वो बिल्कुल एकदम से शौक हो गया। और दानियल जफर का कैरेक्टर अभी तक समझ बिल्कुल नहीं आया। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही सीन आ रहा है उसका और बस वो एक म्यूजिशियन है जो कि अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं शायद। इसी तरह की कुछ स्टोरी समझ आ रही है उनकी, लेकिन वो ज़ारा से कैसे मिलेंगे अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उनकी वालदा शायद अब वो उनकी हो गया देखते है। हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में थे। हम्म अगर देखा जाए तो पहले यूनिवर्सिटी थी वहां पर इस्लामाबाद में दिखाया हम्म। था। अब ये लाहौर में आ गई हैं, तो पता नहीं किस तरह से स्टोरी लिखी है राइटर ने, और किस तरह से डायरेक्टर ने सोचा है कि उन दोनों को मिलाना है आपस में। आगे जो भी है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग अभी होने तक तो बहुत ही ज्यादा वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग था। तो हमारी तरफ से ज़रूर देखें ये ड्रामा और हमारी एपिसोड भी देखें। हमें बताएं कि आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन से आपको पसंद आ रहे हैं, कौन से आपको बुरे लग रहे हैं। और ये तो आप लाजमी देखें। ये तो आप लाजमी देखें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमें अपने सब्सक्राइब भी कमेंट कर सेक्शन दें। में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।